हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रहा होगा। और ये एक प्रॉब्लम है जो गेट 2016 में पूछा गया था, 2 मार्क्स पर। 16 में आप देखिए तो 2 प्रॉब्लम पूछे गए थे, दोनों इस टॉपिक से ही थे और सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स है। जो लगभग जो कॉन्सेप्ट पिछले वाले में यूज़ हुआ था सेम इसमें यूज हुआ था। ठीक है, तो ये अलग अलग सेट में एक्चुअली पूछे गए होंगे। तो कोशिश हमेशा उनकी यही रहती है कि अगर 2 सेट में पेपर हो रहा है तो दोनों सेट में सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम डाले जाएं, ताकि जज करने में या नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। तो गिवन है इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना गिवन है? V1 का वैल्यू हो गया 0.4 मीटर क्यूब, 0.4 मीटर क्यूब, 0.4 मीटर की एंड ऑफ द एयर टू बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस एट 100 किलो पास्कल एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, तो ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सो P1 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 किलो पास्कल, और टेम्परेचर T1 इज गिवन एज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जरूरत पड़ेगी तो 273 ऐड करके इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द एयर इज नाउ आइसोथर्मली कर रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो जाता है V2। पहले 0.4 था ना, अभी 0.1 मीटर क्यूब ही बचता है आइसोथर्मली। राइट, सो जब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज टेक द साइन कन्वेंशन सच दैट वर्क ट्रांसफर ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क ट्रांसफर ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, एक्चुअली हम लोग वही वर्क ट्रांसफर, वही कन्वेंशन लेते ही हैं। जो कन्वेंशन इसमें लिखा है हम लोग वही कन्वेंशन लेते हैं बाय डिफॉल्ट, करेक्ट ना? अगर कुछ और होता तो मैंने बोला था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो हमारे जो फॉर्मूले डिराइव्ड हैं, जो हमें फॉर्मूले याद हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी कन्वेंशन पे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। राइट, सबसे पहले हमें मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि P1 V1 T1 सब कुछ गिवन है और यहाँ पे वैल्यू किलो जूल में पूछे, पर केजी में तो पूछ नहीं रहा है, तो हमें मास निकालना पड़ेगा। ये फिर इवन हमें लगता है मास निकाले बिना भी हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है W आइसोथर्मल प्रोसेस में W क्या होता है? P1 V1 ln V2 बाई वन। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और 2 मार्क्स का है। सो P1 का वैल्यू कितना गिवन है? 100, और V1 का वैल्यू गिवन है 0.4 ln V2 वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1 डिवाइडेड बाई V1, दैट इज 0.4। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। पर निगेटिव में कितना आएगी ये आपको निकालना है, तो एक बार ट्राई करिए जरा कितना आ रहा है। सो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगा, सो ये ln में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 55.45। तो ये हमारा W का वैल्यू हो गया। इज इट क्लियर? एवरीवन? ये आंसर किस में आएगा? किलो जूल में आएगा। परफेक्ट, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे, -55.45। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, 1 नंबर का प्रॉब्लम होना चाहिए था, पर फिर भी 2 नंबर का प्रॉब्लम पूछा गया है। थैंक यू वेरी मच।